या फिर नहीं, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इटली की खबर हमने आपको बताई, अब रुख कर लेते हैं अफगानिस्तान का। देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला हुआ। पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नूर वली को मारने का पाक का दावा झूठा भी निकल गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद अफगानिस्तान में काबुल में हमला हुआ है और दावा किया गया था नूर वली को मारने का। अब कहीं ना कहीं ये झूठा भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी देखिए, कई बार पाकिस्तान की तरफ से हमले कर दिए जाते हैं और इसके बाद दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन बाद में वो दावे जो है सिर्फ हवा ही साबित होते हैं। और अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो झूठ है वो किस तरीके से सामने आया, पाकिस्तान का झूठ कैसे पर्दाफाश हुआ है। देखिए, पाक ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और इसके बाद नूर वली पर पाक ने फर्जी दावा किया कि नूर वली को मारा गया है इस हमले में। हालांकि नूर वली को मारने का दावा झूठा निकला है। नूर वली ने आखिरी अपना जो वीडियो है वो जारी किया है। ये आपको दिखा रहे हैं नूर वली का ये वीडियो जो जारी किया गया, यानी कि साफ तौर पर आपको बता दें कि नूर वली अभी जिंदा है। जो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था वो सिर्फ हवाई साबित हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार देर रात 2 बड़े धमाके हुए और जिस वजह से जो अफगानिस्तान है वो दहल उठा। काबुल के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी और ये धमाके हवाई हमले की तरह थे। और स्थानीय लोगों ने बताया कि हमला काबुल शहर के अब्दुल हक स्क्वायर के पास होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास हुआ, जहां एक लैंड क्रूज गाड़ी को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने शहर के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था। इसमें पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी चीफ नूर वली मसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि विस्फोट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। नूर वली मसूद ने भी ऑडियो जारी करके कहा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने काबुल पर उस समय हमला किया जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं और माना जा रहा है कि यही बौखलाहट देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। आशिक मीर हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, काबुल पर हमला हुआ, दावा किया गया कि नूर वली को मार गिराया गया, लेकिन यहां पर भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का जो झूठ है वो सबके सामने आया है। ऑडियो जारी कर दिया गया नूर वली की तरफ से। देखिए, बिल्कुल पुनीता, अगर हम देखें बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान की सरकार, खासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, उन्होंने कई बार जो है अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि वो टीटीपी के लड़ाकों को जो है शरण देते हैं। और इसी के चलते कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी पहले अफगानिस्तान को वार्न किया गया और उसके बाद जो है ये एयर स्ट्राइक्स हुई है। और इसमें जो नूर वली है, टीटीपी के जो चीफ है, उनको मारने का दावा जो है किया गया। हालांकि नूर वली जो है उनकी तरफ से एक वीडियो जो है सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर जो है, इसे साफ तौर पर फेलियर के तौर पर ही देखा जा सकता है। जहां भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, तो वहीं अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इन रिश्तों में काफी ज्यादा दरारें जो है वो पैदा हुई है इस अटैक के बाद, क्योंकि अलग अलग देशों से जो है अलग अलग प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। और जिस तरह से काबुल पर यह अटैक हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज जो है अफगानिस्तान के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स है वहां पर पहुंचा है। और कहीं ना कहीं जो टीटीपी के हमले और बीएलए के हमले पाकिस्तान की सेना को भारी पड़े हैं, तो उसका आउटकम यही है कि अब पाकिस्तान जो है काबुल को इस हवाले से दोष दे रहा है। हालांकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहां के लोग जो है काफी टाइम से अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना को आड़े हाथों लेते आ रहे हैं। और इसी का कहीं ना कहीं जो आउटकम है वो टीटीपी था, जो कि टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को नुकसान जो है पहुंचाता आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से ये कल अटैक हुआ है, उस अटैक में जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है इस्लामाबाद इस काबुल शहर में जो है हुआ है। और कहीं ना कहीं जो नूर वली को मारने का दावा किया गया था, जो टीटीपी के चीफ है, वो बेबुनियाद साबित हुआ, क्योंकि नूर वली की तरफ से एक वीडियो जो है सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अब डिस्टर्ब जो है कंट्री बन गई है, जो कि कभी खैबर पख्तूनख्वा में
बीएलए के लड़ाकों को मारने का दावा करती है, तो कभी टीटीपी के लड़ाकों को मारने का दावा कर रही है। जी। लेकिन आशिक मीर, शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात को भूल गया है कि अफगानिस्तान ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, स्थिति देख रहे हैं पाकिस्तान में किस कदर खराब है, और उसके बाद जब ये काबुल पर हमला करना, तो साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब भी दिया जाएगा और बखूबी दिया जाएगा। आशिक, देखिए बिल्कुल पुनीता, अफगानिस्तान जो है चुप रहने वालों में से नहीं है, और जिस तरह से अब काफी ज्यादा डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज में देखने को मिल रही है, और लगातार जिस तरह से इस्लामाबाद इससे पहले भी ब्लेम करता आ रहा है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान ही टीटीपी के इन तमाम तर लड़ाकों को जो है स्पेस दे रहा है, उनको जो है शरण दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न भी बनता जा रहा है अब पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि एक तरफ से बीएलए जो कि बलूचिस्तान में कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ टीटीपी जो कि अफगान बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान की सेना को जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है कि जो टीटीपी तहरीक तालिबान है, उनके अगर हम बात करें तो उनको किस तरह से जो है अब अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं जो है सेफ पैसेज दे रहा है, जिसके चलते अब इस तरह के अटैक्स जो है हो रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से एक तरफ से फेलियर देखा जा सकता है, क्योंकि काबुल पर हमला करना ये पूरे अफगानिस्तान पर ही हमला होता है, लेकिन फिलहाल इसका आउटकम क्या निकल के सामने आता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आशिक, इसको जरा समझाइए कि एक तरफ तो देखिए जो पाकिस्तान है वो चौतरफा अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी अफगानिस्तान पर हमला करना, उसके बाद फिर झूठ बोलना, अब क्या बताता है आखिर पाकिस्तान खुद को क्या बताने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल फोरम में? देखिए पुनीता, साफ तौर पर देखा जा सकता है पूरी दुनिया पाकिस्तान की सेना का तमाशा देख रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी स्टेट्स है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि पीओके में किस तरह की एजिटेशन हुई और वहां पर किस तरह से लोग जो है खुलकर सामने आए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान की सेना अब कवर अप करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के नागरिकों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की सेना कितनी सख्त है और वो स्पेसिफिक टारगेट करती है। यानी जिस तरह से नूर वली को मारने का दावा किया गया, जो कि टीटीपी का एक चीफ है, और कहीं ना कहीं ये दावा उस वक्त झूठा साबित हुआ जब नूर वली की तरफ से एक वीडियो जो है जारी किया गया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, सरकार और वहां की सेना जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और दूसरी तरफ से अब एक और देश जो कि उनके नेबरिंग कंट्रीज में आता है, अफगानिस्तान, अब उससे भी दुश्मनी मोल लेकर जो है कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक अलग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आशिक देखिए, ये भी माना जा रहा है कि अब भारत आ सकते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, और यही वजह भी हो सकती है कि बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और ये देखने को मिला जब पाकिस्तान के कई नेताओं की तरफ से बयान सामने आया था भारत की नज़दीकियों को लेकर, यानी कि अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर। तो क्या माना जाए कि ये भी एक बौखलाहट की वजह हो सकती है? और अगर हो सकती है तो भारत और अफगानिस्तान के अगर रिश्ते सुधर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के रिश्ते भारत के साथ जो है वो ठीक रहे। तो उसके चलते जो भी उतने अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से हालिया दिनों कई सारे ऐसे बयान भी आए जिससे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि अगर हम करें कई ठीक है, तो देखिए अब लगातार बढ़ती नज़दीकियां, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में जो सुधार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत वो आएंगे और